खुलासा, शिक्षा विभाग में 2364 पदों की आउटसोर्सिंग में बड़े खेल के संकेत, विवादों में रही कंपनी को मिला टेंडर। देहरादून, उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में 2364 चतुर्थ श्रेणी पदों में परिचारक, स्वच्छक और सहचौकीदार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का फैसला अब गंभीर सवालों के घेरे में है। दस्तावेजों के अनुसार इन पदों की जिम्मेदारी मास मैनेजमेंट कंपनी को सौंपी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि यही कंपनी पहले भी विवादों में रह चुकी है। बता दें कि वर्ष 2017 में एक घोटाले का प्रकरण सामने आया था, जिसमें कि एम्स ऋषिकेश में आउटसोर्सिंग को लेकर कंपनी पर बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर धन उगाही तक के आरोप लगे थे। उस समय प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और युवाओं ने पारदर्शिता की मांग भी की थी। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष शर्मा जी के द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया था। उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था। तब जाके इस मामले की जांच की गई थी, जिसमें कि मास मैनेजमेंट कंपनी को दोषी पाया गया था। एम्स प्रशासन के द्वारा कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसकी जानकारी भी एक पत्र के द्वारा दी गई थी। यही नहीं, जिन बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलनी थी, उनके दस्तावेज भी लाल टप्पर के एक कूड़े के ढेर में से प्राप्त किए गए थे। सूत्रों की माने तो अब वही कंपनी शिक्षा विभाग जैसे संवेदनशील विभाग में हजारों पदों की जिम्मेदारी संभालेगी। यहीं से सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर जिस कंपनी को दोषी पाने के बाद ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, क्या उस कंपनी को टेंडर दिया जा सकता है? सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष शर्मा जी के द्वारा इस मामले में क्या कुछ कहा गया, देखिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अब 2017 के आसपास ही जो है एम्स के डायरेक्टर एम्स में जो है उसके बाद से जो है कई सारी जो आउटसोर्स एजेंसी हुई, उसमें से एक मास एजेंसी थी, वो जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो है स्थानीय लोगों को नौकरी पे रखने की बात कहती थी, तो बाहर के लोग भी इन्होंने रखे। तो उस एजेंसी ने जो है पैसे लेके 3-4 लाख रुपए में नियुक्तियां दी। वो प्रकरण हमारे सामने आया। उससे पहले हमने मूवमेंट भी चालू करा। उसके बाद एम्स प्रशासन के द्वारा हमें कहा गया कि हमने सोसाइटी जो है, ये एजेंसी जो है, हमने जो है ये ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसे हटा दिया। तो हमें लगा कि चलो एक कम से कम जो है ऐसी एजेंसी ने इस तरह का वो करा है और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार आज भी कभी ट्रिपल में निकल रहा है, कभी कहीं निकल रहा है। तो इस तरह से एक तरह से सरकार की भी छवि में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और एम्स जैसे संस्थान में आउटसोर्स के माध्यम से, उससे पहले तो कोई परमानेंट नियुक्ति हुई नहीं थी, सब आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाते हैं। डॉक्टर से लेके हर कोई आउटसोर्स के माध्यम से ही रखा जाता है। तो बहुत बड़ा घोटाला इस सोसाइटी ने किया और इस सोसाइटी के घोटाले के बाद जो भी चीज रही कि ये प्रकरण जब एजेंसी एम्स के द्वारा बोल दिया गया कि हमने इसे बैन कर दिया, और बैन ना होने के बावजूद अगर आप ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने जो है उत्तराखंड सरकार में जो 4th क्लास की जॉब है, उसमें जो है उसमें आउटसोर्स एजेंसी के रूप में इसका चयन हुआ और इसमें कई 1000 के करीब उसमें नियुक्तियां कर दी। तो ऐसी एजेंसी तो पहले ही है, उस पर कहीं ना कहीं ये दिक्कत होनी है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि पहले भी एक प्रकरण जो है जिसमें अभी नियुक्तियों में घोटाला SUP SSC को CBI के हवाले करा गया है, तो ऐसी कोई भी वो ना की जाए, क्योंकि रोजगार के अवसर उत्तराखंड में बहुत सीमित हैं और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इसके डॉक्यूमेंट निकाल करके सरकार के साथ भेजें और IT के माध्यम से मांग लें कि ब्लैकलिस्ट कब हुई थी, वो टाइमिंग और उसका जो है वो अगर कायदे में गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर ऐसी एजेंसी जो है उसको आप टेंडर दे रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता क्या है। और सेम उसी नाम से जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी है और एम्स जैसे संस्थान के द्वारा ब्लैकलिस्ट करने की बात उस टाइम के प्रशासन ने की थी और वो मीडिया में छापा भी था। तो ये कहीं ना कहीं जो है विडम्बना है और इनको जो है इस पे एक्शन सरकार को लेना चाहिए। हम अपनी ओर से भी लगेंगे और वो ये नहीं मानते और उसमें गड़बड़ी निकलती है और डॉक्यूमेंट जैसे हमारे हाथ में आते हैं तो हम उसका जो क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ, युवाओं के साथ इस तरह का जो है उनके हकों में डाका डालने के लिए कोई भी काम करेगा, कोई सरकार हो चाहे किसी और माध्यम से कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, हम उसका पूरा विरोध करेंगे और जो है ऐसा होने नहीं। ठीक।
खबर देवभूमि दर्पण लाइव ऋषिकेश।